तो आज के लेक्चर में हमारा नया सब्जेक्ट एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कार्बनिक रसायन बोलते हैं। कार्बनिक रसायन का मतलब होता है रसायन यानी कि केमिस्ट्री कार्बन की। ऑर्गेनिक वर्ड से ये नहीं बताया जा सकता है कि ये कार्बन की केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है नेचुरल। कोई भी चीज़ जो नेचर ने हमें दी है वो ऑर्गेनिक होती है। कोई भी चीज़ जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं वो सिंथेटिक यानी कि इनऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे पोर्शन आते हैं जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको फिजिकल बोलते हैं। इस तरीके से केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि नेचुरल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि सिंथेटिक यानी कि लैब में प्रिपेयर किए गए एलिमेंट की केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि कैलकुलेटिव पार्ट। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, एक और बात, मान लो ये जो वीडियो जो भी बच्चा देख रहा है अगर वो ड्रॉपर का है तो प्लीज़ तुरंत बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर एकदम बेसिक लेवल से है और जीरो लेवल से शुरुआत हो रही है। तो अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय आप इसी GOC ड्रॉपर के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया, उस पर जाके देख लीजिए। सिर्फ 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे। क्यों? क्योंकि एकदम बहुत ही स्लो तरीके से धीरे धीरे करके बेसिक से लेकर के एडवांस तक ये जाएगा। या वो बच्चे देखेंगे जिन्होंने बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। कार्बनिक रसायन का मतलब होता है एक ऐसा रसायन विज्ञान जो कार्बन का है, यानी कि कार्बन की केमिस्ट्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। कार्बन की केमिस्ट्री। ठीक, अब सवाल ये है कि आप लोगों को तो पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जा चुका है और उसमें 118 एलिमेंट है। उस 118 एलिमेंट में कार्बन के पास आखिर ये स्पेशल ताकत क्या है जिससे उसकी अपनी एक केमिस्ट्री बन गई? ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये प्रॉपर्टीज़ बताऊं, कुछ बातें और बता दूं। पुराने ज़माने में एक थियरी होती थी, वाइटल थियरी। वाइटल थियरी का एक कहना था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलेंगे वो सब हमें नेचर ने दिया है, भगवान ने हमें दिया है। हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। बट अचानक से F. होलर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक इनऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था यूरिया। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो इनऑर्गेनिक तरीके से प्रिपेयर किया गया था। NH4CNO ये हीट किया उन्होंने और ये बना NH2CONH2। अमोनियम साइनेट को हीट करने के बाद यूरिया बनाया गया। यूरिया का नाम सुना है कभी? फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं ना। तो ये जो यूरिया है बेटा, ये यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा ग्रुप है जो ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे फेमस ग्रुप है, इसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप बहुत ही फेमस ग्रुप है, आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पढ़ाया जाएगा। तो ये यूरिया हीट करके अमोनियम, ये अमोनियम यानी कि NH4 प्लस अमोनियम हुआ, ये देखो साइनाइड है और एक ऑक्सीजन है, इसलिए इसका नाम होगा अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को हीट किया गया और हीट करने के बाद यूरिया बनाया गया। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया गया है। इससे वाइटल थियरी फेल हो गई। यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेचर के देन है, बल्कि हम बना सकते हैं। और आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बेंजीन जो हम बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है जिसको हम बना सकते हैं। पहले ये नहीं बनाया जा सकता था।
तो अब हमारे पास ये तरीका आ गया है कि हम किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन अब मैंने अभी लिखा है कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की केमिस्ट्री, तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ भी तो होनी चाहिए, क्यों आखिर उसकी केमिस्ट्री बनाई गई है। तो कार्बन की बेटा दो प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो कैटनेशन बिहेवियर शो करता है। पहला कैटनेशन, कैटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब कार्बन कार्बन के साथ इस तरीके से एक बहुत ही लंबी चेन बना सकता है। सबसे ज़्यादा लंबी चेन बना सकता है तो वो है कार्बन। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कार्बन ही है जो इसके अंदर कैटनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड टाइटेनियम। ये सब के सब कैटनेशन प्रॉपर्टी का शो करते हैं, बट सबसे ज़्यादा कार्बन शो करता है। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है कैटनेशन की। और याद रखने का वो तरीका मैंने आपको बताया था। मेरी एक फ्रेंड थी, इसका नाम था कशिश, और उसे देखने से दिन खराब हो जाता था, तो हमने बोला कशिश पनौती। अच्छा, ये सी का मतलब ये कार्बन है ना, कार्बन से क लिया गया, तो ये हो गया कशिश पनौती। तो इसे याद रखेंगे आप लोग। आप में से किसी के दोस्त का नाम तो कशिश नहीं है, और अगर है तो उसके सामने जाके बोल मत देना पनौती, नहीं तो भाई गाल लाल करके आओगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी सर। तो बोलने वाली बात है, बहन का ही नाम है तो ओके। बी, पहला तो आपका कैटनेशन प्रॉपर्टी यानी कि सेल्फ लिंकिंग। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो एक बहुत ही लंबी सी चेन बना सकता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो कर सकता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब उससे 4 बॉन्ड बनाने की काबिलियत है। अब 4 बॉन्ड बनाने की काबिलियत है तो वो 4 बॉन्ड कुछ इस तरीके से सिंगल बना सकता है, या हो सकता है कि वो डबल बनाए, या हो सकता है कि एक डबल और 2 सिंगल बनाए, या चांसेस हो सकता है कि एक ट्रिपल और एक सिंगल बनाए। इसके अलावा क्या कोई चांस हो सकता है बेटा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये इतने चांसेस हो सकते हैं। अब आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया गया था। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब जरा मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा हैं? 4 सिग्मा है। तो 1 2 3 4 सिग्मा है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा? sp3। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp। इसका क्या हो गया? sp2। मैं इसको थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ ताकि मुझे लिखना आसान रहे। ये sp2 हो गया, और इसको ऐसे दोनों, ये भी sp हो गया और ये भी क्या हो गया? sp हो गया। ठीक है ना? गुड। अब अगर मैं परसेंटेज कैरेक्टर देखने की कोशिश करूं, अगर मैं परसेंटेज s कैरेक्टर देखूं, बताओ टोटल 1 s है और 3 p है, 4 मिलाकर के 100 हो रहे हैं, तो 100 का 1% कितना हुआ? एक पार्ट कितना हुआ 4 पार्ट में से? 25%। तो कार्बन कितने सर s परसेंट कितना हो जाएगा? 25%। यहाँ पे बताओ 1 s है 2 p है, तो 100 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ? 33.33%। ओके, अब बताना यहाँ पे 2 हैं, 1 s है 1 p है, तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 50%। ये 50% है, ये भी कितना हो गया? 50%। ठीक है, गुड। अच्छा, अगर मैं परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर देखूं, अब बताओ 100 डिवाइडेड बाई 4 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया? 75%। या आप सीधे 100 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 100 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आया? 75। फिर 100 में से 33.33 सब्ट्रैक्ट हुआ 66.67%। यहाँ पे क्या होगा? 50%, और ये क्या होगा? 50%। क्या है बात क्लियर हो गई? तो कार्बन जो परसेंटेज शो करता है, वो जो बॉन्डिंग बना सकता है वो कुछ इस तरीके से बना सकता है। या तो चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या तो 1 डबल और 2 सिंगल बना सकता है, या तो 2 डबल बना सकता है, या 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बना सकते हैं। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बॉन्ड बनाने की। ओके, गुड। अब जरा ध्यान से सुनते जाना फटाफट। मान लो आपने कार्बन के साथ बॉन्डिंग वाला कोई एक एलिमेंट जोड़ दिया। अब एलिमेंट जो जुड़ेगा तो अभी कोई लिखेगा नहीं बेटा, समय दूंगा लिखने का, चिंता ना करो। अगर मान लो हमने एक ऐसा एलिमेंट जोड़ दिया जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो वो कौन है? हाइड्रोजन और हेलोजन
हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है और हेलोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो मान लो हमने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और कुछ नहीं, उस केस में आप कहेंगे सिर्फ ऐसे बॉन्ड बन सकता है या यहाँ लग सकता है, यहाँ तो हाइड्रोजन लग ही नहीं सकता, या यहाँ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा वो। इस केस में जो कंपाउंड तैयार होता है कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के, उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। अच्छा, मान लो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और साथ ही साथ मैंने हेलोजन लगा दिया। हेलोजन, हेलोजन क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन लगने के बाद ये जो कंपाउंड तैयार होता है उस कंपाउंड का नाम होता है हेलो एल्केन। क्या नाम होगा बेटा? हेलो एल्केन। अगर एरोमेटिक है तो हेलो एरीन भी बोलेंगे, हेलो एरीन। ओके, हो सकता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आपने लगाया, अब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और डबल बॉन्ड भी बना सकता है। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उस केस में जो कंपाउंड तैयार होता है उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एल्कोहल, फिनॉल, फिनॉल एंड एक और कंपाउंड बनता है, इसे हम ईथर बोलते हैं। तो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फिर अगर मान लो कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया, तो डबल बॉन्ड बनाने के बाद जो कंपाउंड तैयार होता है उसमें देखो एक कार्बोनिल ग्रुप अभी यहाँ बताया ना, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ बना है, तो उसे कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। उसी कार्बोनिल कंपाउंड में हम बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिर अगर मान लो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, उस केस में अमाइन तैयार होता है। आमीन मत बोल देना, ये अमाइन है। तो फिर आप अगर आपका कोई दोस्त मुस्लिम है तो अक्सर वो आमीन बोलता है, तो आमीन नहीं, अमाइन है ये, ठीक है। आमीन का मतलब क्या होता है? ऐसा ही हो। जैसे मैंने बोला कि आप सब सेलेक्ट हो जाओगे, तो किसी ने बोला आमीन। तो अमाइन का अमाइन हो गया, या तो अमाइन होगा या तो एनिलीन होगा, लेकिन फिर अभी फिलहाल के लिए भी मैं अमाइन ही लिख रहा हूँ। अच्छा, एक और बात हो सकता है किसी के दिमाग में आए, क्या सब एक साथ मिला नहीं सकते? हाँ, मिला सकते हैं। अगर आपने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर सब मिला दिया एक साथ, कुछ मत छोड़ो। अगर आपने सब मिला दिया तो दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग। जो लिविंग होगा उसे बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। जो आपने, अगर आप बायो के हैं तो आप 11th में बायोमोलिक्यूल बायोलॉजी में जरूर पढ़े होंगे, और अगर नॉन लिविंग है तो उसे पॉलीमर बोलेंगे। तो पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल, ये दो टाइप के कंपाउंड और तैयार होंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि अभी कार्बन के साथ जितने भी कंपाउंड तैयार हो रहे हैं वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि उसके साथ कौन जुड़ रहा है और कौन से बॉन्ड से जुड़ रहा है, यही ना। कार्बन और हाइड्रोजन अगर सिर्फ है तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन के साथ हेलोजन है तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ये जो नीचे दिए गए सारे चैप्टर हैं बेटा, इसे आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, और अभी क्लास 11th में आप सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। ये पूरा का पूरा क्लास 12th का सिलेबस है और ये 11th का सिलेबस है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए एक नया तरीका लाया गया। उन्होंने क्या किया, सारे चैप्टर को मिक्स कर दिया और मिक्स करके निचोड़ करके एक सिंगल चैप्टर तैयार किया, और उस चैप्टर का नाम दिया गया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC पढ़ लिया तो आप पूरी केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 11th की NCERT ने लिखा है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि पहला चैप्टर। और आज के लेक्चर में हम लोग वही पहला चैप्टर यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड का शेप के बारे में डिस्कशन करना हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया उसी का थोड़ा सा यूज कर लो। मैंने आपको बताया कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, तो आपने कहा 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड बनाने के चांसेस मैंने बताया था चारों सिंगल बन सकते हैं, एक डबल 2 सिंगल बन सकता है।
दोनों डबल बन सकते हैं या एक ट्रिपल और एक सिंगल बन सकता है। इन तीनों को देखते हुए कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते थे बेटा? 4 टाइप के। कौन कौन से? sp3, sp2 और sp। तो अगर मैं आपसे कहूँ हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर इसका अपना शेप बनाया जाता है ना, हाइब्रिडाइजेशन, और उसका शेप और उसका एंगल, बॉन्ड एंगल। ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है मान लो, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, और उस केस में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है, और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? 109.5 डिग्री का, यही होता है। एक और बात जरा ध्यान देना है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं यहाँ पे? बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बॉन्डिंग, ये एक हेडिंग होगा, ये दूसरा है बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, जब बॉन्डिंग की बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो 2 टाइप के बॉन्ड आएंगे, या तो सिग्मा होगा या तो पाई होगा। तो अगर बेटा मैंने आपको बताया था हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था, नहीं याद है कोई बात नहीं, परेशान मत हो, बस इतना याद रखो। अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो जो सिंगल बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। और कहीं पे मान लो डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा। और अगर कहीं मान लो ट्रिपल बॉन्ड है तो उस केस में एक बीच वाला सिग्मा होगा और ये ऊपर और नीचे वाले पाई होंगे, ऐसा होगा। तो कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। क्या ये बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी के बेस पे मैं 1-2 क्वेश्चन अभी आपको करा देता हूँ। लेकिन अगर इससे पहले, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कार्बन कार्बन के बीच में ही हो। जैसे मान लो अगर कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है या सिंगल बॉन्ड बनाया, मान लो ये सिंगल बॉन्ड बनाया, तो इस केस में कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। और अगर मान लो कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है तो एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई। और मान लो कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये हो गया सिग्मा। अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया तो एक सिग्मा और एक पाई। अगर मान लो यही कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो ये एक बीच वाला सिग्मा होगा और ऊपर नीचे वाले दोनों पाई होंगे, यही तो होता है। और इसी सिग्मा और पाई को काउंट करके हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था। 4 के चारों सिग्मा होगा तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो, और 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड से sp बना, लीनियर शेप हुआ, 180 डिग्री बना। 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ, sp2 हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर हुआ, 120 डिग्री का बन गया। और 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हुआ, टेट्राहेड्रल और 109 डिग्री 28 मिनट बन गया। और बॉन्डिंग मैंने आपके सामने रखा। अब इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो CH4 एक कंपाउंड है ना। अब CH4 में कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 बॉन्ड बनाए। ये देखो, अब ये कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना लिए। अब आप मुझे बताइए क्या 4 के चारों बॉन्ड सिग्मा है? और इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3। और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? 109.5 डिग्री। हाँ या ना? ठीक है। दूसरा मान लो मैंने लिख दिया CH2 लिख दिया मैंने। तो CH2 में कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे इस वाले कार्बन में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? इस वाले कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 3, 1, 2 और 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? sp2। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1, 2, 3। ये एक तो पाई है ना, पाई तो हमें काउंट नहीं करना है। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा इस वाले कार्बन ने बनाया तो sp2। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा इसमें, तो इसका भी क्या हो गया? sp2। अब अगर ये देखो sp3 था तो sp3 का शेप बताओ क्या होगा? टेट्राहेड्रल। तो आप इसे बोलेंगे ये है आपका टेट्राहेड्रल। इसे क्या बोलोगे बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर।
ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा ठीक है, एक और मैं यहीं पे एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लो आपके पास है CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपने कहा कार्बन, और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाया, फिर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब मुझे बताइए इस कार्बन के पास एक सिग्मा और एक सिग्मा, दो ही सिग्मा तो है ना, तो क्या हो जाएगा ये sp, और ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा sp। तो शेप क्या हुआ, तो आपने कहा सर लीनियर शेप हो गया, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितनी डिग्री हो गया, 180 डिग्री ये भी है और 180 डिग्री ये भी है। क्या ये बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये है आपका है शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया इसी के बेस पे कुछ सवाल, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। कौन कौन सा मॉलिक्यूल है इसमें, पहला मॉलिक्यूल मैं लिख दे रहा हूँ A। मॉलिक्यूल है HC ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब जो अभी कोई करेगा ना, ये काम मेरा है, मैं करके दिखाता हूँ। इस टाइप का कंपाउंड अगर कहीं लिखा है तो उसे कैसे लिखोगे। सबसे पहले देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना उसको आपने ऐसे लिख दिया, फिर सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन के साथ जोड़ दिया, फिर आगे ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ फिर से एक कार्बन के साथ जुड़ा है। अब ये कार्बन के बीच में बॉन्ड लिखा नहीं है, लेकिन आप अपने मन से समझ लेंगे कि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है। फिर ये जो हाइड्रोजन इसके बगल वाला है, हाइड्रोजन हमेशा या तो नीचे या तो ऊपर लिखो, तो हमने नीचे हाइड्रोजन लिख दिया। फिर डबल बॉन्ड के साथ ये वाला कार्बन जोड़ा और इसका ये वाला हाइड्रोजन फिर से हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन जोड़ दिया। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिए, ठीक है ना। अब आप लोगों को हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और साथ ही साथ बस हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ बताओ, बाकी कुछ मत बताओ। चलो बताओ बेटा, पहले वाले इस वाले कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। क्यों, क्योंकि एक सिग्मा इधर है और एक सिग्मा इधर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा वाला है तो sp। तो इस वाले कार्बन पे बताओ sp, बहुत अच्छे। इस कार्बन पे बताइए sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, शाबाश, और ये वाला कार्बन sp3, वेरी गुड। अब इसी के साथ अब मैं दूसरा वाला मैं बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगा दूसरे कंपाउंड में, दूसरे मॉलिक्यूल में, ये आप बताएंगे। दूसरा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाँ, एक और बात मैं यहाँ एक क्वेश्चन में भूल गया, इसमें मैंने साथ में आपको ये भी बताया था ना, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो आप मुझे बताएंगे पहले कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा कितने सिग्मा है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 टाइप के सिग्मा है, ध्यान देना, 2 टाइप के सिग्मा है। एक सिग्मा कार्बन और कार्बन के बीच में है, और एक सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। तो बताओ ये वाला सिग्मा है या पाई है, सिग्मा है। तो कार्बन हाइड्रोजन वाला पहले काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। एक सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन का ये है, 2 3 4 5 और 6। तो आपने कहा सिग्मा हाइड्रोजन और कार्बन के ऐसे लिख देना, कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 6 बॉन्ड है ना। अब बताओ सिग्मा कार्बन और कार्बन वाला बता दो बेटा कितना है, कार्बन कार्बन वाला। एक सिग्मा यहाँ पे होगा, 2 3 4, तो आपने कहा 4 बॉन्ड्स। हमने कहा ठीक है। अभी कोई पाई है ना, तो सिग्मा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक पाई है, कहाँ कितने हैं, एक ही तो है, डबल बॉन्ड वाला है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला ये तो है। तो ये डबल बॉन्ड वाला पाई सिर्फ, सॉरी ये पाई है ना, पाई डबल बॉन्ड वाला सिर्फ एक ही है, तो आपने कहा कि 1 बॉन्ड। अच्छा, अगर पाई बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड वाला पाई बताओ कितने हैं, 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड पाई यहाँ पे, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है ना, तो 2 बॉन्ड पाई की ये हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया और सारे सिग्मा पाई बॉन्ड भी बता दिए। सेम यही काम इसमें है। जल्दी से मुझे बताओ, आपने ओपन कर लिया कैसे,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। अब इसका हाइड्रोजन आपने नीचे लिख दिया C, 3 हाइड्रोजन है, तीनों को इस तरीके से लिख दिया। फटाफट हाइब्रिडाइजेशन बताओ इस कार्बन पे। sp2, वेरी गुड। इस पर sp, और इस पर sp2, और इस पर sp3, वेरी गुड। अब फटाफट मुझे सिग्मा, पहले सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन वाला बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड, वेरी गुड। अब आप सिग्मा कार्बन कार्बन वाला बताओ। 1 2 3, 3 बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब बस सिग्मा हो गया पाई, पाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला 2 हो गया, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला तो है ही नहीं। हम ऐसे लिख दो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6 है और 9 बॉन्ड्स हैं। और टोटल पाई बॉन्ड 2, टोटल पाई बॉन्ड्स 2 बॉन्ड्स, ठीक है, वेरी गुड। देखो कितने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। अब अगला सवाल, इसको अपनी कॉपी में पहले नोट कीजिए। अच्छा, पहले सवाल बोल देता हूँ, फिर अपनी कॉपी में फिर से दोबारा से नोट करना। अगला सवाल पहले इसे नोट कर लो, अच्छा, क्योंकि सवाल लिखना भी तो पड़ेगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला कंपाउंड है CH3Cl, दूसरा है CH3 का होल ट्वाइस CO, तीसरा है CH3Cn, चौथा है HCONH2 एंड पांचवा है CH3CHCN। ये 5 कंपाउंड है और इन हर एक कंपाउंड का बस आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन तो आप तब बता पाओगे ना जब क्वेश्चन को ओपन करके लिखोगे। जो भी क्वेश्चन है जब तक उसको ओपन नहीं कर पाओगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं, और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कितने सिग्मा कितने पाई हैं तब तक आप उसके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहला A CH3Cl है, तो आपने क्या किया, C लिखा और एक Cl लगा दिया। कितने हाइड्रोजन आया? 3 हाइड्रोजन आपने ऐसे लगा दिया। तो क्या सारे बॉन्ड सिग्मा हो गए? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, वेरी गुड। आइए B वाले पे चल देते हैं। B है आपका CH3 का होल ट्वाइस CO। जरा ध्यान दो, इसको पहले सिंपल करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये कार्बन है, अब CO है यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है CO, और बचा क्या, 2 CH3 जुड़े हैं इसके साथ, ऐसे देखो। अब इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हो, कैसे, इस CH3 का भी कार्बन ओपन कर दो और इसके भी कार्बन को आप ओपन कर दो। अब बताओ ये वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, वेरी गुड। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, शाबाश। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो C वाले की तरफ चलते हैं, फिर से समझ में आ गया। CH3 है ना, तो CH3 हमने ऐसे ओपन कर दिया। आगे फिर क्या है C, लेकिन उस C के साथ क्या है N, तो अब अगर N है तो 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड कार्बन को चाहिए, 1 बॉन्ड इधर बनाया, बचा कितना, 3, तो इसने आगे 3 बॉन्ड बना लिया। अब मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो बेटा, विश्वजीत बताओ। sp3, शाबाश। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, वेरी गुड। अब C हो गया, इसी के साथ D आ गया। D है आपका HCONH2, बहुत अच्छे। अब आइए हमने क्या किया, C के साथ एक H है और O है तो डबल बॉन्ड होगा, और एक क्या है बेटा, NH2 है। कार्बन के चारों बॉन्ड बैलेंस हो गए। बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, शाबाश। आओ यहाँ पे आते हैं, ABCD हो गया, अब E वाला बच गया था, तो है आपका CH3CHCN। ये देखना CH3 पहले आपने कार्बन लिखा C, कितने हाइड्रोजन है C के साथ? 3, 1 2 3 हाइड्रोजन आपने लिख दिया, डन। फिर आगे आपने C लिखा, C के साथ क्या लिखा? एक H,
फिर आपने C लिखा और C के साथ एक H लिखा, लेकिन अब इस वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड दे दिया। फिर आगे आपने फिर से C लिखा और C के साथ क्या लगाना है, N, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड N। डन। अब मुझे बताइए हर एक कार्बन का इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3, वेरी गुड। इसका sp2, इसका sp2 और इसका sp। देखा, सबके हाइब्रिडाइजेशन आपने बड़े आराम से निकाल लिए। अपनी कॉपी में इसे फटाफट नोट कर लेंगे। फिर अगला सवाल, तीसरा सवाल लिखिए, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड क्वेश्चन है, उसके बाद टॉपिक चेंज होगा। राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन and shape and bond angle of each of the molecule, and shape and bond angle, hybridization shape और bond angle of each of the molecule। मैं कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, आपको इसका शेप, बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन तीनों बताने हैं, ठीक है ना। पहला मॉलिक्यूल आपका ये रहा, ए H2CO, B CH3F, C HCN। आपके पास तीन मॉलिक्यूल हैं, इन तीनों का बॉन्ड एंगल, शेप और हाइब्रिडाइजेशन बताना। सबसे पहले हम पहले वाले पे चलते हैं। बताओ H2CO का मतलब C डबल बॉन्ड हो, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। बताओ बॉन्ड एंगल क्या है बेटा, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp2, शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, एंड बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। वेरी गुड। चलो दूसरे पे आते हैं, CH3F है अगला ना, तो आपने कहा C, एक F ऊपर लगा दिया, तीन हाइड्रोजन आपने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, वेरी गुड, और बॉन्ड एंगल हो गया 109.5 डिग्री। एंड C वाला आपका है HCN, यानी कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp लीनियर, एंड बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। वेरी गुड। देखो कितने आसानी से आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस बता दिए। देखिए, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बेटा, तीन तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिख सकते हैं। सबसे पहला है कंप्लीट और ओपन स्ट्रक्चर, दूसरा है कंप्लीट एंड ओपन स्ट्रक्चर, पहला हो गया। दूसरा है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और तीसरा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये तीन स्ट्रक्चर है, कंप्लीट और ओपन स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला देखना, मेरे पास मान लो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है ईथेन का, ईथेन मेरे पास है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ईथेन का मॉलिक्यूलर, बेटा मार्कर देना, कोई है मार्कर भिजवा देना। मॉलिक्यूलर फार्मूला ईथेन का है C2H6, है ना। अब C2H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ओपन स्ट्रक्चर, तो ओपन स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन मैंने ऐसे जोड़ दिया, दो कार्बन थे जोड़ दिया, बचे कितने, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिया मैंने,
और 3 हाइड्रोजन मैंने इसके साथ जोड़ दिया। ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया। फिर मैंने इसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को हम क्लोज्ड बोलते हैं, और क्लोज्ड स्ट्रक्चर तो हम कंडेंस्ड या क्लोज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें हमने तीनों हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया, CH3 और CH3। इसको कई बुक में हम लोग ऐसे लिखते हैं CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा के CH3। तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नहीं लगा है तब भी आप समझेंगे कि एक सिंगल बॉन्ड बीच में है। और सबसे आखिरी है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको दोनों कार्बन को एक एक डॉट से रिप्रेजेंट करना है और एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, इसलिए इसे बोलेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सेम दूसरा एग्जांपल आपको बताना है प्रोपेन। ज़रा प्रोपेन का कोई मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ बेटा। C3H8। अच्छा, एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2, 10th में पढ़ाया गया था। ठीक है, नहीं पढ़ाया गया कोई बात नहीं, फिर से मैं पढ़ाऊंगा। तभी प्रोपेन है C3H8। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ओपन के लिए आपने क्या, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके साथ आपने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी थी। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, 1 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड चाहिए, 1 बॉन्ड पहले से है, 3 चाहिए ना, तो 3 हाइड्रोजन आपने इसको भी दे दिया। हाइड्रोजन का काम सिर्फ कार्बन को खुश करना है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने का, इसके अलावा हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड बने हैं, तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन आप सामने है। ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया। अब कंडेंस्ड में क्या होगा, इसको मैंने साथ में लिख दिया CH3 CH2 CH3, ऐसा लिख दिया। अब फिर बॉन्ड लाइन में एक बात ध्यान देंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते समय 3 अगर कार्बन है, तीनों कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, गुड। एक लास्ट मैं और बता देता हूँ। अभी ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। तो इसका जो ओपन स्ट्रक्चर होगा उसमें 4 कार्बन मैंने ऐसे लिख दिया, और आखिरी वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन देना पड़ा और पहले वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन देना पड़ा, बाकी बीच वाले को 2-2 हाइड्रोजन। अब इसका कंडेंस में देखो क्या करना है, आपने CH3 लिखा, CH2 लिखा, CH2 लिखा और CH3 लिखा। कई बुक में इसको ऐसे लिखते हैं, इन्होंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिखा CH3, पहली और आखिरी CH3 एज इट इज लिखा जाएगा। बीच में जितने CH2 हैं, मान लो ये CH2, कितने CH2 यहाँ पे हैं, 2, तो उसको ट्वाइस लिख दिया, फिर से CH3 लिख दिया, और सब भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके। कंडेंस के बाद आ गया आपका बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपने क्या किया, 4 कार्बन है तो आपने 4 कार्बन ऐसे लिख दिया और इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। हाँ, याद रखेंगे, कार्बन अगर कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में 3 कार्बन से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 कार्बन से ज़्यादा, मतलब 3 कार्बन 4 कार्बन नहीं हो सकते, इसलिए हमें जिग जैग लेके जाना होता है। ये नोट कीजिए जल्दी से। मैं आपको एक साइक्लिक भी बना के दिखा देता हूँ, जैसे साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे, C3H6 होता है। ठीक है, अब साइक्लोप्रोपेन का ओपन स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, एक साइकिल में जुड़ गए रिंग में, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2, और इसकी के लिए 2 हाइड्रोजन मैंने दे दिया, ये ओपन हो गया। फिर इसी का कंडेंस कैसे होगा, इसका कंडेंस्ड क्या होगा, CH2 CH2 CH2, और इसी का बॉन्ड लाइन क्या होगा बेटा, इसका बॉन्ड लाइन हो जाएगा बस इस तरीके से जोड़ दो, ये बॉन्ड लाइन ट्रायंगल बना दिया। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हेडिंग डालिए।
देखो बेटा, मॉलिक्यूल तो कोई भी है वो 3D ही होगा, लेकिन अब हमें बोर्ड पे लिखना है तो वो बोर्ड 2D है। तो 3D मॉलिक्यूल को 2D बोर्ड पे किस तरीके से लिखा जाए, यही रिप्रेजेंटेशन सोचने समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ सर, क्यों ना 3D बोर्ड लगाएं? अभी ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में तो नहीं आई है, आ जाएगी। तो उसमें है ऐसा टेक्नोलॉजी बन गया, लेकिन पैसा बहुत लगता है। इस रूम के चारों कॉर्नर पे 4 प्रोजेक्टर लगते हैं और बीच में होलोग्राम के थ्रू प्रोजेक्शन दिखाई जाता है, वो 3D बोर्ड होता है और उतना पैसा अभी नहीं है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करेंगे तो देखो क्या करना है। सबसे पहले तो 3 टाइप के रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे 4 तरीके के रिप्रेजेंटेशन होंगे। सबसे पहला है वेज डैश्ड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है फ्रेमवर्क रिप्रेजेंटेशन, फ्रेमवर्क मॉडल, तीसरा है बॉल स्टिक मॉडल, और नेक्स्ट है स्पेस फिलिंग मॉडल। ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन एक रिप्रेजेंटेशन है और बाकी 3 मॉडल है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, सबसे पहले मैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल है CH4, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कार्बन के 4 हाइड्रोजन इस तरीके से बना देते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया कार्बन के 4 हाइड्रोजन अगर इस तरीके से बने हैं तो बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा? जबकि अभी अभी आपको बताया गया कि बीच का एंगल 90 डिग्री के बजाय 109.5 डिग्री होता है। तो ये आंसर गलत हो गया, हुआ या नहीं? उस केस में क्या करना है, जैसे ये आपके पास ट्राइपॉड स्टैंड दिख रहा है, इस ट्राइपॉड स्टैंड को, ये 2D है ना, और इसको 3D बोर्ड पे मुझे प्रोजेक्ट करना है। क्या इतनी आसानी से प्रोजेक्ट हो जाएगा? नहीं। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखें, मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ मैंने एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ ऐसे लिख दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो ये 2 जो हाइड्रोजन है वो एक प्लेन में है, ठीक है। ये 2, मुझे 4 पेन चाहिए, है किसी के पास? एक, हाँ 4 पेन चाहिए, 2 मिल गया, 2 और चाहिए, ठीक है, ये 2 मिल गया। देखो ये 4 पेन है मेरे पास। तो मैंने सबसे पहले एक पेन ऊपर की तरफ ऐसे लगाया कार्बन के साथ, देखना, ध्यान से देखते जाना, एक पेन ऊपर लग गया, और उसके बाद एक और पेन है जो मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगा दिया, देखो। तो ये दोनों बोर्ड में है एज इट इज। अब एक पेन ऐसा होगा जो बोर्ड से बाहर की तरफ आता हुआ ऐसे नजर आएगा, तो क्या वो मैं इसमें बोर्ड पे बना पाऊंगा? मुश्किल है। और एक पेन ऐसे होगा जो बोर्ड के अंदर जाता हुआ मुझे ऐसे मिलेगा, ये देखो, एक बोर्ड के अंदर जाता हुआ और एक बोर्ड के बाहर आता हुआ, और ये 2 पेन किस में है? बोर्ड में। इसे हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कैसे करें वही सिखाने की कोशिश कर रहा है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। चलो बेटा, किसका है ये? ठीक, देखो क्या करेंगे अभी। अच्छा, आपने कभी किसी रोड पे अकेले सुनसान दिन में खड़े होकर के रोड को देखा है? अगर आपने ऐसे देखा होगा तो आप देखेंगे आपके पास रोड बहुत चौड़ा नज़र आता है, बीच रोड पे खड़े हो जाइए, आपके पास रोड चौड़ा है, जैसे जैसे रोड आगे जाता है पतला होता चला जाता है, यही तो होता है। तो अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े होकर के इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो, ये आप हैं, और आप यहाँ पे खड़े होकर के इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं सुंदर सुंदर आँखों से अपनी, ठीक है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं या सामने से ऐसे देख रहे हैं, तो ये तो प्लेन में है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ से देख रहे हो तो एक आपकी आंखों की तरफ आता हुआ नजर आएगा ना, एक बॉन्ड। तो जो आपकी आंखों की तरफ आता हुआ नजर आ रहा, पहले दूर पतला होगा और जैसे जैसे आपके पास आ रहा क्या होता जाएगा? चौड़ा होता जाएगा। तो उस केस में मैं एक बॉन्ड बनाऊंगा जो पतला है, और जैसे जैसे आपके पास आ रहा है वो ऐसे उसकी थिकनेस बढ़ती चली जा रही है, ये ऐसे कुछ। तो आप कहेंगे कि सर ये टूवर्ड ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर यहीं से देख रहा है, ये ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, यानी कि बोर्ड से बाहर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। एक बोर्ड के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा होगा, वो आपसे दूर जा रहा है, तो बताओ क्या होगा? पहले थिकनेस ज़्यादा थी, बाद में
पतली होती जाएगी। तो ये पहले थिकनेस इसकी ज़्यादा थी और जैसे जैसे आपसे दूर जा रहा है उसकी थिकनेस कम होती जा रही है। इस तरीके से टोटल 4 बॉन्ड हुआ। लेकिन फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता था कि आखिर अगर कोई थोड़ी सी गलती कर दे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ऑब्वियसली। उस केस में क्या करते थे कि जो टूवर्ड ऑब्जर्वर है उसको तो सॉलिड तरीके से रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर उसको डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। इसलिए इसका नाम दिया गया सॉलिड वेज। सॉलिड वेज। और ये क्या हो गया? डैश्ड वेज। इसलिए इसे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। और ये जो सॉलिड वेज है ये क्या है? टूवर्ड ऑब्जर्वर। ये क्या है बेटा? टूवर्ड ऑब्जर्वर। और ये है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। एक टूवर्ड ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। अब इस स्ट्रक्चर का नाम है आपका टेट्राहेड्रल। और उसके हर एक बॉन्ड को अगर आप देखेंगे तो कितने डिग्री का होगा? 109.5 डिग्री, जबकि यहाँ पे 90 बन रहा था, इसलिए ये गलत है। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन कौन सा हुआ? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। सेम इसी तरीके से फ्रेमवर्क मॉडल की देखिए बात करते हैं। दूसरा है फ्रेमवर्क मॉडल। बहुत ही आसान है फ्रेमवर्क मॉडल, कुछ नहीं करना है। जैसे जो कार्बन है उसको एक डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट करना है और उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ स्टिक लगा करके चारों बॉन्ड को दिखा देना। देखो 4 स्टिक और इसमें कोई डैश वैश कुछ नहीं, बस 4 स्टिक हमने ऐसे लगा। ये है फ्रेमवर्क मॉडल, कुछ भी नहीं करना। सेम इसी तरीके से तीसरा है बॉल स्टिक मॉडल। अब इस बॉल स्टिक मॉडल में 4 बॉल भी लगा दिए जाएंगे। एक सेंटर पे कार्बन है, कार्बन ब्लैक कलर का बॉल बनाया जाता है। कार्बन का बॉल कौन से कलर का बनेगा? ब्लैक कलर का। और उसके अलावा हर एक स्टिक के साथ एक बॉल लगा दिया जाएगा। ये देखो, ये बॉल स्टिक मॉडल है। सेम सबसे आखिरी है स्पेस फिलिंग मॉडल। सर ये रोवर नहीं लग रहा? स्पेस फिलिंग मॉडल। स्पेस फिलिंग मॉडल में क्या होता है? सेम इसी सारे बॉल जितने भी हैं उनको एक साथ कंबाइन कर दो। तो आप देखेंगे एक ये कार्बन है, बड़ा वाला कार्बन, ठीक है ना, और इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और एक हाइड्रोजन जो पीछे की तरफ है, लेकिन अब मैं उसे छोटा से दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका स्पेस फिलिंग मॉडल। अब मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें ये कार्बन है और बाकी सब हाइड्रोजन है। इसे स्पेस फिलिंग मॉडल बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश की ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? नोट करें अपनी कॉपी में। नेक्स्ट रीडिंग आप लोग डाल लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर बस यहीं तक है। कोई भी टॉपिक या कोई भी प्रॉब्लम आज के लेक्चर में हुई हो तो एक बार मुझसे पूछ लीजिए। होमवर्क जरूर लिख लीजिए पहले। हाँ, स्पेस फिलिंग मॉडल का मतलब देखो, एक कार्बन है और इस कार्बन में हाइड्रोजन बीच में एक बॉल की तरह उसके अंदर इंटर किया गया। ठीक है, तो कुछ कार्बन का कुछ हाइड्रोजन का पोर्शन एक दूसरे से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया हुआ है। तो याद करो, जब मैंने आपको बताया था कि जब 2 एटम एक दूसरे से मिलते हैं तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से बॉन्ड इस तरीके से बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाए हुए, यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाए हुए, और ये कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो चूंकि ये वाला पोर्शन हम दिखाते नहीं हैं ओवरलैपिंग वाला, तो सिर्फ ये दिखाएगा। ठीक, और क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं? तो होमवर्क पहले लिख लीजिए आप सभी लोग। आज के लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया गया उसका होमवर्क। सबसे पहले आप एग्जाम्पल वाले प्रॉब्लम देखेंगे। होमवर्क में सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में 4, 5 एंड 6 ये 3 एग्जाम्पल है, और एक्सरसाइज 1 एंड 2।
1 and 2। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल 4, 5, 6 एंड एक्सरसाइज 1 and 2। 5 क्वेश्चन आपके पास हैं, आप इन 5 क्वेश्चन का आंसर लिख करके लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, फिर जाके क्लास आगे बढ़ेगी। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।